हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल एजुकेशन ट्रिप में। और आज हम करेंगे ग्रुप डी का जितने हम जो मैथ के क्वेश्चंस कर रहे हैं पार्ट 2। ओके। और जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे ये ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी सारे क्वेश्चंस हमने इसमें लिए हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ओके, तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को चेक करिए कि आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, देन आप सॉल्यूशन को देखिएगा। ओके, ट्राई करिएगा ज़रा इसको। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है 5/12 और 12/5 का योग कितना होगा। तो 5/12 और इसका योग करते हैं 12/5 के साथ में। सबसे पहले आपको क्या करना है कि नीचे वाली दो संख्या हो उनका क्या करना है, एलसीएम करना है। तो 12 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 60। अगर आपको एलसीएम नहीं आता निकालना, ओके, तो वही बता रहा हूँ मैं आपके लिए। 12 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, ओके। और आपको इनको डिवाइड करना है जो इनकी टेबल से कट रहा हो। 2 6 जा 12, 5 नहीं आता 2 की टेबल में, ऐसे लिख दीजिए। 2 3 जा 6, 2 की टेबल में 5 नहीं आता, ऐसे लिख दीजिए। अब किससे कटेगा ये, 3 से काटिए। 3 1 जा 3, 5 नहीं आता 3 की टेबल में, लिख दीजिए ऐसे वापस ऐसे ही। 5 की टेबल से करिए, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। ओके, अब जो आपका ये सारा ये जितनी वैल्यू आ गया उसको करिए आप मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो 60 आपका आ गया एलसीएम। अच्छा, बीच में साइन किसका है, प्लस का, तो प्लस का साइन लगाइए और पहली वैल्यू निकालिए, फिर दूसरी वैल्यू निकालिए। अब देखो पहली वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहली वैल्यू लिखिए आप 5/12 और एलसीएम के साथ में कर दीजिए मल्टीप्लाई। ओके, नीचे कुछ नहीं है, आप 1 ले सकते हैं। इसको काटिए, 12 एकम 12, 12 पंजे 60 और ऊपर की संख्या को मल्टीप्लाई कर दिए, 5 पंजे 25। तो 25 क्या आ गया आपका, पहली संख्या आ गई है, लिख दीजिए यहाँ पे। दूसरी संख्या क्या आपकी 12/5, तो 12/5 लिखिए और एलसीएम के साथ में क्या कर दीजिए, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट्टे में कुछ नहीं है, 1 ले लीजिए। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 12 को 12 से गुणा करिए, कितना आंसर आ गया आपका 144। यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो सेकंड संख्या क्या आ गई आपकी 144। और जो ये संख्या आ गई है आपकी, इन दोनों को कर दीजिए आपस में प्लस। तो कितना आ गया 144 प्लस में 25 हो गया 169 और बट्टे में 60। यह आपका आंसर आ चुका है। क्लियर, आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम। भिन्न क्या होता है, भिन्न एक इक्वेशन होती है जो पी क्यू की फॉर्म में होती है, उसे कहते हैं भिन्न, और इंग्लिश में कहते हैं इसको फ्रैक्शन। व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भिन्न है यानी फ्रैक्शन है, अगर उसको हमें व्युत्क्रम में बदलना हो तो इससे वैल्यू क्या हो जाती है, पलट जाती है। क्यू ऊपर आ जाता है और पी नीचे चली जाती है, इसे कहते हैं व्युत्क्रम। क्लियर, ओके। किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग इतना है, तो ये कह रहा है दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। क्लियर, देखिए आपको एग्ज़ाम पास करना है, जल्दी पास करना है और कम समय में और जल्दी क्वेश्चन बनाना है। अगर आप इसमें क्वेश्चन ऑप्शन के उसमें फंस गए, देखो मैं बताता हूँ, अगर आप अपनी दिमाग से इसको करेंगे कि मान लीजिए आपने कुछ संख्या ली, मान लीजिए P/Q आपने संख्या ली है, अब उसका हम कर रहे हैं व्युत्क्रम कर रहे हैं और दोनों को जोड़ दिया। क्लियर, अच्छा, और इनका आंसर आया है 2 सही 25/66। अब जब इसकी आप इक्वेशन बनाइएगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो इससे अच्छा है कि आप इस वाले मेथड को ना अपनाएं। क्या करना है, करना ये है आप ऑप्शन से काम लीजिए, ऑप्शन उठाइए और उसको चेक करिए। देन अगर आपका आंसर ये आता है दोनों का प्लस करके, पहले संख्या और उसका व्युत्क्रम करिए, दोनों को जोड़िए, और अगर आपका आंसर ये आता है तो आपका आंसर वो सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी वो संख्या आपकी आंसर बनने लायक है। कैसे चेक करते हैं, पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन इसको ले लेते हैं। इसका अगर मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल में बदलेंगे, 22 एकम 22, 22 एकम 22 और 22 और 15 कितना हो गया 37 बट्टे में 22। अच्छा, ये आपकी संख्या आ गई, लिखते हैं इसको 37/22। अब इसका क्या करिए, इसका करिए व्युत्क्रम, व्युत्क्रम करिए। तो व्युत्क्रम कैसे करते हैं,
ये संख्या पलट जाती है, बीच में साइन का प्लस का निशान, 22 ऊपर आ जाएगा और 37 नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इसको आप करने बैठ गए तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। कैसे? देखो, ये है एक प्राइम नंबर, 37 एक प्राइम नंबर होता है और वो अपनी ही टेबल में आएगा और किसी टेबल में नहीं कट सकता। इतना भी ध्यान होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन के साथ खेल रहे हैं, ऑप्शन से आंसर निकाल रहे हैं, तो आपको नंबर का भी ज्ञान होना चाहिए कि किस नंबर को उठाने पर आपका आंसर जल्दी आएगा, किस नंबर को उठाने पर आपका आंसर लेट आ सकता है। तो देखिए, 37 अगर हमने उठा लिया और इनका एलसीएम निकाल लिया 22 और 37 का, ओके, तो आपका एलसीएम बहुत लंबा आएगा पहली बात तो, और एलसीएम लंबा आएगा और काटने के बाद और जो कटने के बाद आपका आंसर पक्का आएगा या नहीं आएगा, इस पर भी आप कंप्लीट नहीं कह सकते। तो देखो क्या करते हैं, 37 जो नंबर है आपका, ये 37 जो नंबर है आपका एक प्राइम नंबर है। तो आपका जो आंसर में जो ये 66 है ना, इसको आप फैक्टर करिए, तो 6 गुणा में 11, तो आपके आंसर में 11 भी होना चाहिए और 2 और 3 का फैक्टर भी होना चाहिए, ध्यान रखना। तो आपके आंसर में यहाँ 11 तो है, ओके, और 2 भी है, 3 का फैक्टर नहीं है और एक्स्ट्रा 37 और है। तो यानी हम ये डायरेक्ट कह सकते हैं कि आपका जो ए है वो आपका आंसर नहीं बनने लायक है। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब ऑप्शन उठाते हैं बी आपने ऑप्शन उठाया, कैसे? 6 कम 6 प्लस में 5 क्या हो गया, 11/6। अच्छा, तो आपने संख्या यहाँ पे लिख ली इसको 11/6। अब इसका क्या करिए, इसका करिए व्युत्क्रम और उसको प्लस कर दीजिए। व्युत्क्रम करेंगे तो क्या बनेगा, 6/11। करिए इसका सम करिए। 6 और 11 का एलसीएम कितना होगा, 66। क्लियर? साइन क्या है बीच में, प्लस का। पहले वाली वैल्यू निकालिए, सेकंड वाली वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे, 11/6 लिखा और किससे मल्टीप्लाई कर लिया हमने, एलसीएम से। एलसीएम क्या है आपका, 66, नीचे कुछ नहीं है, बट्टे में लिख दिया 1। अब काटिए, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6 और 11 को 11 से क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। कितना आंसर आ गया, 121। तो पहली संख्या आपकी क्या आ गई है, 121। दूसरी संख्या क्या बनेगी, 6/11। किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, एलसीएम से। एलसीएम 66, बट्टे में कुछ नहीं 1 लगाया, 11 कम 11, 11 छिंगे 66 और 6 छिंग 36। तो 36 के आगे आपकी दूसरी संख्या आ गई है। अच्छा, अब इन दोनों क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। 1 और 6 7, 2 3 5 और 1, बट्टे में 66। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप काटिए, अगर कट रहा है तो आपसे काटिए। अच्छा, 11 से काटते हैं, 11 से कट जाएगा, 7 और 8, 8 5 13 और 66 कट गया। 1 मिनट। ओके, तो ये कट नहीं रहा। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको करेंगे हम, इसका मिक्स फ्रैक्शन बना देंगे। मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, ऊपर वाली रखते हैं वैल्यू को बीच में बॉक्स के अंदर और 66 से कर देंगे भाग, 157 और 66। 66 कम 66, 66 दूनी 132। तो 66 दूनी करते हैं, 66 दूनी कितना हो गया, 132। और अब कर दीजिए इसको माइनस, 7 में से 2 गया 5, 5 में 3 गया 2। अच्छा, तो ये आपका आ गया मिक्स फ्रैक्शन। अब लिखेंगे कैसे, इसको लिखते हैं ऐसे, देखो, जिससे भाग क्या है वो लिखेंगे हम नीचे, उस संख्या को लिखते हैं हम नीचे। कितने पे भाग क्या है, 2 पे भाग क्या है, उसको लिखेंगे साइड में। और कितना बचा है, 25 बचा है, उसको लिखेंगे ऊपर। तो आपका देखो ये आंसर सेटिस्फाइड कर रहा नहीं कर रहा, यही आ रहा है आपका, बिल्कुल आ रहा है। तो आपका ऑप्शन बी आपका आंसर है। क्लियर? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको समझ नहीं आता है तो दोबारा से वीडियो को पीछे करिए और उसको देखिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। 5/11 और 11/5 का योग निकालिए। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल आंसर आएगा, फटाफट करिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। 5/11 प्लस 11/5, एलसीएम निकालिए। 11 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 55। क्लियर? 5/11 और 11/5 इन दोनों की अलग अलग संख्या निकालिए। कैसे निकालते हैं, पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ मैं। 5/11 एलसीएम से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे कुछ नहीं एलसीएम के 1 ले लो। 11 कम 11 और 11 पंजे 55 और 5 पंजे 25, तो 25 आपका आ गया पहली संख्या। क्लियर? दूसरी संख्या क्या आपकी, 11/5, 11/5 और एलसीएम से क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई, बट्टे में कुछ नहीं आएगा यानी 1 ले लेंगे। 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 11 पंजे 55, तो 55 क्या है आपकी दूसरी संख्या। तो 55 मैंने यहाँ पे लिख दिया।
ओके, इनको प्लस करिए। 55 5 60 और हो गया 70। कितना हो गया? 70 बट्टे में 55। ओके। ओह, शायद थोड़ी गलती होगी, यहाँ पे हमने 25 लिख दिया। ओहो, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, सॉरी, गलती करिए। 11/5 और एलसीएम से क्या कर दे? मल्टीप्लाई। एलसीएम कितना है आपका? 55 इक्वल्स टू, और नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लिया। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर आ गया? 121। तो यहाँ से 55 की जगह काट के क्या लिख दो? 121 लिख दो। यहाँ पर इसको काट के 121 लिख दो। ओके, हाँ जी, बस यही मिस्टेक थी थोड़ी सी। और प्लस करिए इसको। 5 और 1 6, और 2 और 1 2 और 2 4, और 1 ऊपर 1, तो कितना आ गया? 146 बट्टे में 55। आप ऑप्शन ए आपका आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक धनात्मक भिन्न और इसके व्युत्क्रम के बीच अंतर 6 सही 39/160 है और विचाराधीन भिन्न कौन सी है? कहने का मतलब है कि भाई एक कोई संख्या है, ओके, एक कोई संख्या है और उसका व्युत्क्रम करा है हमने। मान लीजिए कोई संख्या है x मान लीजिए, और इसका व्युत्क्रम करा है 1/x, और इसका जो अंतर आया है दोनों का वो 6 सही 39/160 उसका आंसर आया है। क्लियर? हाँ जी। तो अगर मैं फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आप इक्वेशन से जाएंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे और उसमें भी श्योर नहीं है कि आपका आंसर पक्का आए या नहीं आएगा, क्योंकि बहुत टाइम स्पेंड हो जाएगा, आपका जो प्रेशर है माइंड पे वो बढ़ जाएगा। क्लियर? तो मैं फिर से अपील कर रहा हूँ, ऑप्शन मेथड इज़ द बेस्ट ऑप्शन मेथड, पर हाँ नंबर से खेलना भी आपको आना चाहिए। क्लियर? ओके, अगर मैं पहले वालों को मानता हूँ कि मेरा ऑप्शन है तो क्या करेंगे? इसको ले लीजिए, 32/5 ले लिया। अब इसका क्या करिए? इसका करिए व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कैसे करते हैं? उसको सिर्फ पलट देना है और क्या कर दिया? अंतर निकालना है। 5/32। अगर ये आपका आंसर में ये वाला आंसर आएगा इन दोनों को करने पर, माइनस करने पर, इनका अंतर निकालने पर, तो आपका ये जो ऑप्शन मैंने उठाया है वो आपकी जो आंसर के लिए वो सेटिस्फाइड करेगा आपकी इक्वेशन को। ओके, इनका एलसीएम निकाला। 5 और 32 का एलसीएम कितना होता है? 160। ये आपको आना चाहिए एलसीएम निकालना बिना कैलकुलेशन करे। क्लियर? ओके, बीच में क्या है? साइन माइनस का। पहले वाली वैल्यू निकालिए, दूसरी वाली वैल्यू निकालिए। पहले वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं? 32/5 और एलसीएम से कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई। नीचे कुछ नहीं लगाया आपने, 1, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, क्या रह गया? 32 गुणा में 32। कितना आंसर आता है 32 गुणा में 32? 1024 इसका रूट होता है। ओके, रूट भी आपको कम से कम 25 से 30 तक याद होना चाहिए, और मैक्सिमम मैं तो कहूँ तो जितना है आपके मतलब कैपेसिटी आप उतना याद रखिए। ओके, तो कितना आ गया यहाँ पे? 1024। माइनस साइन लगाया और दूसरी संख्या क्या है? 5/32 निकालिए। 32 मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम से। 160 बट्टे में कुछ नहीं, यानी हमने क्या लिया? 1। अच्छा, 16 एकम 16, 0 का 0, 16 दूनी 32, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25 आपका आंसर। तो दूसरी संख्या क्या निकली आपकी? 25। अच्छा, अब 1024 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आता है? 999। ओके, और नीचे क्या है? 160। ओके, अब आंसर आया नहीं आया? अब इसका क्या करिए आप? इसका करिए आप मिक्स फ्रैक्शन को करिए, मिक्स फ्रैक्शन निकालिए इसका। ओके, मिश्रित भिन्न, उसको हिंदी में कहते हैं मिश्रित भिन्न। अच्छा, तो कैसे निकालते हैं? 999 को रखा बॉक्स में और 160 से बाहर से क्या हमने इसको भाग। अच्छा, अब ये तो पता है आपको 16 6 96 होता है, 16 6 96 होता है। तो मैंने अगर 1 0 यहाँ लगाया, 1 0 यहाँ लगाया, तो बात तो वही रहेगी। बन गया 160 गुणा में 6, 960। तो 6 से हमने क्या है इसको भाग, तो नीचे क्या लिखेंगे हम? 960, और क्या कर देंगे हम? माइनस। 9 में से 0 गया 9, और 9 में से 6 गया 3। क्लियर? लिखने कैसे इसको? जिससे भाग करेंगे वो लिखेंगे हम नीचे, कितने भाग किया उसको लिखेंगे साइड में, जो बचाया उसको लिखेंगे सबसे ऊपर। कितना बचा गया? आपका आंसर वही आ गया जो हमें निकालना है। ये रहा 6 सही 39/160, यानी आपका ऑप्शन जो है हमने जो लिया है पहले वाला वो आपका आंसर बनने लायक है, और आपका आंसर भी क्या है? 32/5। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योगफल 5 सही 1/5 है तथा भिन्न ज्ञात कीजिए। ओके, मान लीजिए कोई संख्या है x और उसका योगफल, उसके व्युत्क्रम जो व्युत्क्रम है उसका योगफल
5 सही 1/5 है। ओके, तो इसको आप इक्वेशन के ज़रिए भी कर सकते हैं, पर मैं इतना प्रीफर नहीं करता हूँ। ओके, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं, मैं ज़्यादातर ऑप्शन पे रिलाई करता हूँ। तो चलो हम चेक करते हैं पहला वाला ऑप्शन 1/5, इसका व्युत्क्रम करिए 5/1, एलसीएम निकालिए इसका। एलसीएम कितना आएगा? 5 और 1 का 5 एलसीएम आएगा। अच्छा, 1/5 एलसीएम से क्या कर दीजिए उसको मल्टीप्लाई, नीचे कुछ नहीं है 1 लिखा, 5 एकम 5, कितना आंसर आया? 1, तो यहाँ पे आएगा 1, साइन किसका है? प्लस का। दूसरी संख्या निकालिए 5/1, एलसीएम से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, नीचे कुछ नहीं है, क्या लिखेंगे? 1, कटने लायक नहीं है ये संख्या, तो क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 पंजे 25 और नीचे 1 1 जा 1, नीचे की कोई अहमियत नहीं रहती है तो इसको लिखेंगे सिर्फ 25। क्लियर? और 25 और 1 कितना हो गया? 26/5। अब इसको मिश्रित फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में इसको प्रदर्शित करिए। कैसे करेंगे? 26 लिखा बॉक्स के अंदर और 5 से क्या हमने भाग, 5 पंजे 25, बच कितना गया? 1। अब कैसे लिखते हैं? लिखते ऐसे हैं, जिससे भाग क्या उसको लिखते हैं नीचे, कितने भाग क्या उसको लिखते हैं साइड में, कितना बच गया उसको लिखते हैं ऊपर। सेटिस्फाइड कर रहा है आपकी संख्या को? बिल्कुल कर रहा है। तो आपका आंसर कौन सा आ गया? ऑप्शन ए आपका आंसर है। क्लियर? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 4/5 में कितना जोड़ा जाए, यानी 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त हो। यानी मेरे पास है 4/5, उसमें कुछ संख्या जोड़नी है और आपका आंसर आना चाहिए 5/4। क्लियर? अच्छा, देखो ये आपने जो छोटी क्लासेस में आपने सीख रखा होगा कि जो अल्फ़ाबेट है वो अल्फ़ाबेटिकली के ही साथ, मतलब जो अल्फ़ाबेट है अल्फ़ाबेट के साथ पे प्लस माइनस हो सकती है, और जो बिना एक्स की वैल्यू वो बिना एक्स की वैल्यू के साथ में प्लस माइनस हो सकते हैं। आपको पता होगा, आई थिंक ये सोच के मैं चल रहा हूँ। ओके, अगर मैं एक्स को यहीं लेता हूँ और बराबर ऐसे रहता है और 5/4 वहीं रहता है, और जो ये वाली संख्या है ये इस इक्वल से उधर जा रही है, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी -4/5। क्लियर? अब इसका क्या निकालेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे। ओके, 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 20। साइन क्या है बीच में? माइनस। पहली संख्या निकालिए, दूसरी संख्या निकालिए। कैसे निकालते हैं? 5/4 लिखा और एलसीएम से क्या कर दो हम? मल्टीप्लाई। नीचे कुछ नहीं है, लिख दो 1। अब काटिए इसको, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, कितना आया? 5 पंजे 25, तो पहली संख्या कितना आ गई? 25। दूसरी संख्या क्या है? 4/5, क्या करेंगे? एलसीएम से मल्टीप्लाई, बट्टे में कुछ नहीं है, क्या लिखेंगे? 1। काटेंगे इसको, 5 एकम 5, 5 चौक 20, क्या करेंगे? 4 चौक 16। दूसरी संख्या कितनी आ गई आपकी? 16। इसको सोल्व करिए, 25 में 16 के कितने बचिए? 9, और बट्टे में 20। आपका आंसर यही होना चाहिए, है कहीं? बिल्कुल, ऑप्शन आपका सी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5/8 और 8/5 का योग किसके बराबर होगा? आई होप ये आप कर सकते हैं, मुझे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं। ओके, आई होप यू आप अब करने लायक हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त होगा? यानी वह कौन सी भिन्न है? भिन्न यानी PQ की फॉर्म में, ध्यान रखिएगा, यानी बट्टे में। वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाइए, यानी 1/2 में से आप कुछ ऐसी वैल्यू घटाइए जिसको घटाने के बाद आपका आंसर कितना आना चाहिए? 3/4 आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर? ओके, आप इसको इक्वेशन से भी कर सकते हैं, ओके, और आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसी मर्जी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आपके बेस्ट मेथड है। पर ये थोड़ा इक्वेशन अगर टफ होती है तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, नहीं तो ऑप्शन मेथड आपका हमेशा ही प्रेफरेबल होगा। तो मैं इसलिए ऑप्शन मेथड को पहले प्रीफर करता हूँ। हाँ, अगर ऑप्शन ज़्यादा टफ है तो मैं इक्वेशन को प्रीफर करता हूँ, पर पहले नंबर पे ऑप्शन, सेकंड नंबर पे इक्वेशन। ओके, तो इसको भी मैं ऑप्शन से जाऊँगा। ओके, अगर यहाँ पे मैंने कोई ऐसी संख्या डाली और जिसका आंसर 3/4 आया तो आपका वो आंसर होगा। चेक करते हैं पहला क्वेश्चन। 1/2 माइनस किया क्या रहा? पहला हम ए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 1/4। ओके, इसका क्या निकालेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे, और 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 4।
साइन क्या है बीच में, माइनस। पहले संख्या निकालेंगे 1/2 गुणा करेंगे हम एलसीएम के साथ में और बट्टे में क्या लिखेंगे 1, काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो पहला संख्या कितनी आ गई आपकी 2, आपकी पहली संख्या आ गई। अच्छा सेकंड संख्या निकालेंगे 1/4, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे कुछ नहीं हम क्या लगा लेंगे 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4, क्या बच गया 1, 1 1 जा 1, तो आपका यहाँ पर आंसर आ गया 1। इसको सिंप्लीफाई करिए, 2 में से 1 गया 1 बट्टे में 4, क्या ये मेल खा रहा है, नहीं, यानी 1/4 यहाँ पे आ रहा है और हमें चाहिए कितना 3/4, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 1/2, 1/2 साइन किसका, माइनस का, और दूसरी संख्या क्या आपकी माइनस का 1/4, ध्यान रखना, तो इसको ब्रैकेट में लेंगे हम और माइनस का 1/4। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान रखिएगा अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं तो माइनस माइनस अंदर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, 1/2 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 1/4। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आता है 5 और 4 का, एलसीएम कितना आता है 5 और 4 का, सॉरी 2 और 4 का 4, संख्या क्या है बीच में 1 प्लस, पहली संख्या क्या है 1/2, तो 1/2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम से, एलसीएम कितना है आपका 4, नीचे क्या है 1, अब इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली संख्या कितनी आ गई 2, दूसरी संख्या क्या है 1/4, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, नीचे क्या है 1। क्लियर। 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचेगा 1 1 जा 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 1, दोनों को प्लस करिए, 2 और 1 3 बट्टे में 4, ये क्या सेटिस्फाइड कर रहा है आपका आंसर 3/4, बिल्कुल कर रहा है, तो यानी आपका ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो भिन्न संख्याओं का योग, यानी कोई दो संख्या हैं उनका जो जोड़ है वो 9/10 है। यदि उनमें से एक संख्या 8/9 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी क्वेश्चन ऐसे है कि अगर एक संख्या 8/9 है, ओके, और इन दोनों का जोड़ क्या है, यानी दूसरी संख्या हम x मान लेते हैं बट इक्वल्स टू 9/10, आपका आंसर आना चाहिए। देखो मैंने ये x इसलिए लिखा है क्योंकि एक वैल्यू इसको मान के चल रहा हूँ, नहीं तो इसको पता है हमको इस फॉर्म में है लिखना है, इसको PQ की फॉर्म में लिखना है क्योंकि ये भिन्न है यानी फ्रैक्शन है, पर मैं इसको एक संख्या मान के चल रहा हूँ, चाहे वो बट्टे में आए चाहे कैसे भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके हाँ, तो फिर मैं कहता हूँ ऑप्शन से जाओ, किस तरह भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन दोनों ही बढ़िया हैं आपके लिए, पर मैं ऑप्शन मेथड पहले प्रीफर करता हूँ देन इक्वेशन मेथड। ओके तो पहले ट्राई करते हैं हम पहला ऑप्शन। अगर मैंने यहाँ पे ऑप्शन भरा और आपका आंसर 9/10 आया तो आपका जो ऑप्शन हमने उठाया वो सेटिस्फाइड करेगा और वही आपका आंसर होगा। अच्छा तो 8/9 ऑप्शन उठाया मैंने, पहला वाला क्या है प्लस 1/5। आप इसको करो सिंप्लीफाई करेंगे, अगर आपका आंसर आया यहाँ पे ये वाला 9/10 तो आपका आंसर वो होगा, यानी ये आपका जो आंसर है ये होगा, यानी एक संख्या आपकी 8/9 और दूसरी संख्या आपकी 1/5 होगी और वही आपका आंसर है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो यहाँ पे जो संख्या है ना ये 10 2 और 5 इसका फैक्टर होना चाहिए, यानी जो भी आप इसमें जोड़ेंगे वो 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे तो ये फैक्टर है नहीं 2 और 5 का, भाई यहाँ तो 2 और 5 का फैक्टर है नहीं, तो 2 और 5 निकलेगा कहाँ से, अगर हम एलसीएम भी निकालते हैं तो 2 और 5 निकलेगा कहाँ से। पर ये जो समझ है ना ये तब आती है जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। ओके अभी फ़िलहाल के लिए रहने दीजिए, मैं आपको सिर्फ करके बताता हूँ कि आपका आंसर बनेगा नहीं बनेगा। ओके चलो 9 और 5 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा, एलसीएम आपका आएगा 45। ओके पहली संख्या निकालिए, दूसरी संख्या निकालिए, बीच में साइन कौन सा है, प्लस का साइन है। क्लियर। ओके पहली संख्या निकालिए 8/9, किससे मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है और एलसीएम कितना आपका 45, नीचे कुछ नहीं है 1 ले लीजिए, 9 एकम 9, 9 पंजे 45 और 5 अट्टे 40, तो पहली संख्या क्या आ गई आपकी 40। दूसरी संख्या क्या है 1/5, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ में, एलसीएम के नीचे कुछ नहीं है 1 ले लेंगे हम, काटेंगे इसको 5 एकम 5, 5 नहीं 45 और 1 को 9 से गुणा करेंगे, 9 आपका आंसर आ गया, यहाँ लिखा आपने 9। अच्छा अब इनको करेंगे प्लस
40 प्लस में 9, सॉरी 40 प्लस में 9 क्या हो गया 49 बट्टे में 45। तो आपका ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इसलिए आपका ये एक ऑप्शन ख़त्म हो गया। ये तो आपका ऑप्शन वैसे नहीं हो सकता है, 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका 9/10, बिल्कुल नहीं आ सकता, ये तो देख के पता लग रहा है। ऑप्शन करेंगे आप सी को उठाएंगे, 8/9 प्लस 1/90 इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे इसका। देखो एलसीएम कैसे लेंगे, देखो 9 की टेबल में, सॉरी 90 में 9 गुणा 10 होता है, तो यानी 9 तो इसमें ऑलरेडी है, तो यानी जो बड़ी वैल्यू वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। अगर किसी बड़ी वैल्यू के अंदर छोटी वैल्यू का फैक्टर है तो बड़ी ही वैल्यू आपका एलसीएम कहलाएगा। ओके, हाँ जी, ओके। अब वैल्यू निकालिए, बीच में साइन लगाइए प्लस का। पहली वैल्यू क्या है 8/9, 8/9 और मल्टीप्लाई करना है किससे, एलसीएम किससे, वो क्या है 90 बट्टे में 1, काटिए इसको, 9 एकम 9, 9 दम 10। पहली वैल्यू क्या बनेगी, 8 को 10 से गुणा करेंगे 80, क्या हो गया 80। दूसरी संख्या क्या है 1/90, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम से, वो क्या है 90 बट्टे में 1 लिखेंगे, 90 एकम 90, 90 एकम 90, क्या कितना बच गया, 1 बच गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, और प्लस करेंगे इसको, 80 और 1 81 बट्टे में 90। अब इसको करिए डिवाइड, 9 एकम 9, 0 का 0, 9 निम 81, कितना आंसर आ गया आपका 9/10। क्या ये आपका ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि आपको 9/10 ही चाहिए था, वो आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, नेक्स्ट करिए जी इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार अपने आप ट्राई करिएगा, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। चलो हम करते हैं। आपको करना क्या है कि एक साथ लिख लो प्लस वाली वैल्यू और एक साथ लिख लो माइनस वाली वैल्यू, और फिर कर दो इनका एलसीएम। देखो कैसे करेंगे, 3/15, ओके, 3/15 प्लस 13/14 प्लस वाली संख्या ले रहा हूँ, देखो पहले वाली, दूसरी वाली और तीसरी वाली, 31/35 माइनस 19/21 और माइनस 23/30। इसका कर लीजिए आप एलसीएम। ओके, इनका कर लीजिए आप एलसीएम। पहली संख्या प्लस क्या आएगी, दूसरी संख्या प्लस क्या आएगी, ओके, ये वाली संख्या प्लस की, ये वाली संख्या प्लस की, ये वाली संख्या प्लस की, अब क्या आएगी माइनस की संख्या, और यहाँ भी माइनस की संख्या। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 15, 14, 35, 21, 30, 3 तो समय इक्वल दिख रहा है मुझे, चलो एलसीएम निकाल लेते हैं, क्यों झंझट पाले। ओके, 15, 14, 35, 21 और 30, 3 से करते हैं सबसे बढ़िया, 3 पंजे 15, 14 का 14 ऐसे लिखेंगे, 35 का 35 ऐसे लिख लिया हमने, और 3 7 21 कर दिया, और 3 धाम 30 कर दिया। अब किससे करेंगे, अब करेंगे इसको 7 से करेंगे, 5 का 5 ऐसे लिखा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 एकम 7 और 10 का 10 ऐसे लिख दिया। ओके, अब किससे करेंगे, अब करेंगे 5 से, 5 एकम 5, 2 को हमने 2 को ऐसे लिख दिया, 5 एकम 5, 1 को ऐसे लिखा, 5 दूनी 10। अब किससे करेंगे, बच गया 2, 1 ऐसे लिखा हुआ ये, एक एकम 1 ऐसे लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ, 1 एकम 1। अब इनको कर दो आपस में मल्टीप्लाई, 3 7 21, 3 7 21 और 5 दूनी 10, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 210। आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 210, आपका आ गया एलसीएम। क्लियर। अब पहले वाली वैल्यू निकालो, कैसे निकालते हैं, वैल्यू रखिए 3/15 और एलसीएम के साथ में क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 210 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे कुछ नहीं है 5 लिखा, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, तो पहली वाली वैल्यू क्या आ गई आपकी 42। ओके, दूसरी संख्या निकालिए 13/14, एलसीएम से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, 210 नीचे 1, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और 13 और 15 को गुणा करें कितना आ गया 130 65। भाई पहले 10 से गुणा करा 130, फिर 5 से गुणा करा 65, प्लस कर लो 5 9 और 1,
कितना हो गया 195। तीसरी संख्या निकालिए 31/35 मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ में। एलसीएम कितना आपका 210, नीचे कुछ नहीं 1 ले लिया। 7 पंजे 35, 7 तिया 21, यहाँ पे 0, 5 एकम 5, 5 छिंग 30 मल्टीप्लाई करिए 31 को 31 को 6 से, 6 एकम 6 और 6 तिया 18, यानी कितना आ गया 186। 30 संख्या क्या आ गई 186। ओके, चौथी संख्या निकालिए 19/21 एलसीएम किस एलसीएम मल्टीप्लाई करिए एलसीएम से 210, नीचे कुछ नहीं है 1 ले लिया। 21 एकम 21, 21 धाम 210 और मल्टीप्लाई कर दिए 19 को 10 से तो 190। लास्ट संख्या निकालिए 23/30 मल्टीप्लाई करिए आप एलसीएम के साथ में। एलसीएम कितना 210, नीचे कुछ नहीं 1 ले लिया। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। ओके, मल्टीप्लाई करिए 23 को 7 से, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, कितना आ गया 161 आपका आंसर आ गया। ओके, इनको प्लस किया 161। ओके, अब इनको क्या कर दीजिए, इन सबको प्लस कर दीजिए, जो कट रहा है वो काट दीजिए। अच्छा देखो कैसे काटें। 190 यहाँ पे 5 रह जाएगा, प्लस का 5 रह गया। ओके, और काटिए 161 काट दीजिए यहाँ से, तो कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा 5 और 2 25 बच जाएगा, 25 बच जाएगा। और 25 और 5 30 और 30 और 42 कितना हो गया 72, कितना हो गया 72। नीचे कितना आ गया 210। ओके, अब इसको काटिए आप, देखो 2 से काटते हैं 105, 36, 3 से काटिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो 12/35 आपका आंसर आना चाहिए। 12/35 आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, लेंदी था, पर अगर कहीं आपने गलती कर देते तो आपका आंसर गलत आता। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप ये है आपका, पर जो टाइम है आपका वो 30 प्लस हो चुका है, 30 मिनट प्लस हो चुका है। ओके, 30 मिनट से ऊपर हो चुका है और ये वीडियो जो है ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, उसकी लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो बहुत से लोग जो होते हैं वो उनको बोरिंग लगने लगता है। तो इसलिए मैं इसी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बना के लाया हूँ, देखो। ओके, देख रहे हैं आप, पर क्या है टाइम की कमी की वजह से मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। क्लियर। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हाँ 1-1 घंटे की जो वीडियो है वो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर मैं 1-1 घंटे की वीडियो भी आपके लिए बना दिया करूँगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है या वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करिए, ओके, और लाइक करिएगा। अगर कोई आपको जो कमेंट में ऐसी जो कुछ सजेशन हो आपके लिए, आपके मन में, जो इस वीडियो को या मुझे कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद नहीं आ रही हो उसको मैं इम्प्रूवमेंट करूँ, तो कृपया करके कमेंट करिएगा। ओके, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।